नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा में। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त जो बहुत ही एक अनोखी तस्वीर या फिर कह सकते हैं एक बहुत ही अनोखी जो खबर लेकर आपके साथ यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जोधपुरिया गांव के पास एक ढाणी में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक जो बड़ी अलग ही तस्वीर देखने में सामने आई है, एक अलग ही बात सामने आई है। पहले जैसे सुना था, देखा था कि 50,000 लाख रुपए ऐसे जो पशु बिकते थे, गाय माता की बात करें या भैंस की बात करें, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जो सामने आई है कि एक गौ माता है जिनकी कीमत 2.5 लाख रुपए तक बताई जा रही है। और जो इनकी गौ माता का जो पालन पोषण करने वाले हैं वो भाई और पूरा परिवार हमारे साथ है। और जो आज इनको खरीद के लेके जा रहे हैं, इनकी सेवा भावना जो मन में रखते हैं, गौ माता के लिए प्यार प्रेम रखते हैं, तो उनका कहना है कि हम इसको सेवा करने के लिए लेके जा रहे हैं। वो भाई भी हमारे साथ हैं जो इनको लेकर जाने वाले हैं और जो इनको बेचने वाले हैं। तो आइए, जिसने इनका पालन पोषण किया है, कहां से लेकर आए थे, कैसी नस्ल है, क्या कहते हैं, परिवार के लोगों से जानते हैं। हाँ जी, स्वागत। नमस्कार जी, आपका सभी का के हरियाणा देखने वालों का सभी का स्वागत और सभी का धन्यवाद जी। सर, पहले तो भाई साहब जी मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो गाय है ये किस नस्ल की है? ये गाय हरियाणा नस्ल की जी अपनी जी। और साथ ही आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे भी, ये कहाँ से लेकर आए थे? ये अपने घर की जन्मी हुई है जी, अपने घर की बड़ी गौ माता है, उसके जन्मी हुई है। बड़ी गौ माता की बात करूं तो वो कहाँ से लेकर? वो आई है मस्तानगढ़ डेरे से। और वैसे यहाँ पे संतनगर में शेर सिंह भाई साहब है, उनसे लिए। उनसे छोटी बछड़ी आई हुई थी उस टाइम, आज से 10 साल पहले। तो मेरे परिवार ने पूरा जाके, हमने मेरे चाचा जी थे, भाई साहब थे, तो तीनों जाके उनसे काफ़ी मेहनतें की। तो उन्होंने फिर वो हमें बछड़ी दे दी 45,000 रुपये में उस टाइम। 45,000 में बछड़ी, और वो भी मिन्नतें करके? हाँ, एक साल की थी उस टाइम वो। तो उनसे 45,000 रुपये में ली थी, काफ़ी मिन्नतें की थी, तब जाके उन्होंने हाँ भरी भी, चलो ले जाओ आप। इतने प्यार से लेकर आए मिन्नतें करके। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरह से उस बछड़ी का जो आपने पालन पोषण किया है? पालन पोषण शुरू से लेके पूरा परिवार का किए, इसमें सहयोग है जी। और पूरे परिवार ने इसका सहयोग किया है, तभी जाके ये आज पालन पोषण हुआ है। और अभी ये 8वें ब्यांत में है, 8वीं बार इसने बच्चे को जन्म दिया, बछड़े को जन्म दिया है मेरे पास। तो ये जिस तरह अपने पास है, इसकी 3रे ब्यांत की थी, तो इसको अब राम भाई को दे दिया। राम भाई ने अपने ब्रीडिंग के लिए या कह लो, चाहे सेवा के लिए कह लो या दूध पीने के लिए कह लो, सारे पर्पज़ है इसमें उनके, तो उसके लिए लिया है जी। और ऐसे में मैं ये खास बात जाननी चाहूंगी कि जो इस गाय की जो कीमत है वो 2.5 लाख रुपए तक तय की आपने? हाँ जी, 2,51,000 रुपये राम भाई ने मेरे को दिए। मैंने हाँ बोला ना बोला, इससे मैं फालतू भी देने वाले थे, कोई 3 लगा रहा था, कोई 3.5, कोई 4 भी कह रहा था, पर मैंने उनको नहीं दी। राम भाई का विश्वास देख के भी ये बंदा रखेगा तो इस गाय की अच्छे से केयर करेगा और इससे आगे अच्छे बच्चे लेगा, और भविष्य में पूरे हरियाणा में इससे बच्चे आएंगे, वो पूरे हरियाणा में ब्रीडिंग के लिए काम आएंगे। तो इसलिए मैंने राम भाई को दिए जी। और क्या कहना चाहेंगे आगे में, मतलब आप दे रहे हैं तो अब मन में कैसी का भावना है, क्यों देना चाहते हैं इसको? अब मैं वैसे भावना तो बहुत कुछ है, पर भावना को सभी को आज दबा करके फिर राम भाई को दिया गया। जी। हाँ, मतलब काफी इमोशनली हो हाँ। चुके हैं जी। तो ऐसे में अब उन भाई से बात करते हैं जो इनको लेकर जाने वाले हैं, क्या कहना है उनका। और साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने प्यार के साथ जो इनको लेने आए हैं, कैसे नोटों के जो हार पहनाए गए हैं गौ माता को, तो इससे साफ साफ दिखता है कि कितनी जो ये गौ माता के लिए प्यार की भावना रखते हैं या सेवा की भावना रखते हैं जी। हाँ जी भाई साहब जी, आप इस जो गौ माता को आज लेकर जा रहे हैं, तो आपको कोई सस्ती गौ माता नहीं मिली? नहीं, गाय का कोई मोल नहीं होता। आज अगर भैंसे देखते हैं तो हरियाणा में 51 लाख रुपए तक की भैंसे बिक चुके हैं। तो गाय हमारी कम नहीं है उन भैंसों से। गाय की कोई कीमत नहीं होती, गाय अनमोल रहती हैं। ये तो संदीप भाई का धन्यवाद है, जितना भी संदीप भाई ने हमें बताया था, जितना संदीप भाई ने मुँह से मांगा था हमने उतना ही दे दिया। हालांकि इसकी कीमत ज़्यादा देने वाले भी थे, कोई 4 लाख 5 लाख रुपए तक भी दे सकते थे, क्योंकि जो इस गाय की लाइन है, इसके जो कैरेक्टर हैं वो बिल्कुल दूध वाली लाइन है। ये इसकी माँ है जो मस्तानगढ़ डेरे से है। इसकी माँ को अगर हम देखेंगे तो ये हरियाणा और थारपारकर की लगभग मिक्स है, बिल्कुल प्योर थारपारकर भी नहीं है, लेकिन उससे
रामू जो एक बुल है हरियाणा का, बहुत ही फेमस बुल है, रामू का जब सीमन लगवाया गया तब ये पैदा हुई। तो ये मानिए वो गाय ही मेरे पास है जो धोली गाय है संदीप भाई की, 23-24 लीटर दूध वाली। तो उस गाय को अगर वो गाय मेरे पास होती तो मैं भी कोई हरियाणा नस्ल के अच्छे सीमन का प्रयोग करता या सांड का प्रयोग करता। तो वही सीमन का प्रयोग पहले से ही किया हुआ था संदीप भाई ने। तो ये गाय मुझे मिल गई तो मैं मानता हूँ इसकी माँ ही मुझे मिल गई, एक कदम आगे ही मिला हमें हरियाणा नस्ल की ओर से। और बाकी आपने जैसे बताया कि आपने बहुत महंगी नहीं ले ली, तो मेरा तो ये मानना है वैसे सब कोई व्यापार करता है, कोई गाय खरीदता कोई बेचता है, लेकिन मेरी नज़रों में व्यापार भी गलत है। और गाय की मालिक ने जितनी कीमत कह दी उतनी कीमत अदा करनी चाहिए। इस गाय का इस घर के ऊपर कर्ज था, लेकिन अगर मालिक हमसे मान लीजिए 5 लाख रुपए डिमांड करता तो हम 5 ही देते, 4 करता तो 4 ही देते। लेकिन संदीप भाई ने भावनाओं को रख के ये देख के आगे कहाँ जा रही है, जितना भी संदीप भाई ने कहा हमने उतना ही दे दिया। तो कहने का मतलब ये है गाय कोई महंगी नहीं होती। अगर हम गाय घर पर सेवा करने के लिए लेकर जा रहे हैं, दूध पीने के लिए लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आंका जाता पैसों को कि कितने पैसों में ली है, इससे क्या करेंगे, दूध बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, दूध कितना दे रही है, दूध देने के बाद उसको सड़कों पर खुली छोड़ देंगे या फिर गौशालाओं में छोड़ देंगे। लेकिन गाय का अगर हम सही मूल्य देखते हैं तो गाय भावनाओं के साथ जुड़ी होती है। आज जैसे संदीप भाई इमोशनल हो गए, परिवार के सदस्य की तरह इन्होंने इसको पाला है, ऐसे ये हमारे परिवार के साथ भी गाय जुड़ जाएगी। तो गाय के ऊपर अगर हम हाथ फिराते हैं तो यहाँ पर आइए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। अगर किसी भी साथी को बीपी आई की समस्या है, आई की समस्या, तो नीचे ऐसे थूई के दोनों तरफ आप हाथ फिराइए, बीपी बिल्कुल लो हो जाएगा। लो है, ऊपर उठाना है उसको आई करना, तो इस तरह से हाथ फिराइए थूई के ऊपर तो हो जाएगा। इस तरह से अनेकों बीमारियों का समाधान है हमारी गाय। गाय के पास में रहेंगे तो गाय का औरा बहुत मजबूत होता है एकदम से। चाहे आज की अगर जिंदगी में बात करते हैं तो तनाव भरा रहता है, सब बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा तनाव रहता है। लेकिन अगर हम गाय के पास आते हैं तो मात्र पास आने से, गाय को स्पर्श करने से हमारा जो तनाव एकदम से दूर भाग जाता है। आज विदेशों में काउ थेरेपी नाम से 22 हज़ार रुपये प्रति घंटा के लिए जाते हैं गायों को गले मिलने के लिए। गायों से लोग गले मिलते हैं, गायों के साथ प्यार करते हैं, हाथ फिराते हैं। तो वो लोग अगर इतना पैसा दे सकते हैं तो हम हमारे घर पर ही जो गाय रहती हैं उनकी हम क्यों सेवा नहीं करते? हम क्यों भूल गए कि हमारे समाज में गाय का ज़्यादा महत्व था? और एक बात और जो आपने बताया कि इतनी महंगी ली, आज हरियाणा में, आप हरियाणा प्रदेश में खड़े हैं, आज सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल आते हैं तो हरियाणा में आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आर्मी में सेवानिवृत्त हैं, जितने भी सेवा दे रहे हैं, जितने भी साथी हैं, आर्मी में हरियाणा के सबसे ज़्यादा हैं। क्यों है? मेरा तो मानना ये है कि जो हमारी हरियाणा नस्ल की गाय, इसमें क्रियात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। हरियाणा नस्ल की गाय का दूध पीकर ही हमारा ब्लड, हमारा जीन इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि हमारे अंदर भी, हम हरियाणा वासियों के अंदर भी क्रियात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ चुकी है। इस कारण अगर हम हरियाणा गाय का दूध पिएंगे, हमारे बच्चे हरियाणा गाय का दूध पिएंगे, तो वो भी खेलों में आगे रहेंगे या फिर उनमें क्रियात्मक ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा आएगी। बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा हरियाणा गाय का दूध पीने से। अलग अलग क्षेत्र की सबकी अलग अलग नस्लें हैं। जैसे आज गिर की बात की जाए, गुजरात में गिर बहुत ज़्यादा अच्छी गाय है, अपनी भारतीय गाय है। लेकिन जितने भी हरियाणा वासी हैं सभी को मैं यही कहूँगा कि आप बाहर प्रदेश की या बाहर देश की नस्ल को अपने क्षेत्र में मत लेकर आइए, आप अपने क्षेत्र की नस्ल के ऊपर काम कीजिए। अगर आज ये गाय 19-20 किलो दूध दे सकती है तो कहाँ हमारी हरियाणा गाय दूध देने में कम है? और आपने बताया महंगी गाय, अगर ऐसी ही 20 किलो दूध की और भी गाय 2.5 की बजाय चाहे कोई 3 लाख में भी देता हो तो मैं लेने को तैयार हूँ। कोई महंगी नहीं है, चाहे आप मेरे पास 10 गाय और लेके आ जाइए इतनी, तो मेरी नज़र में बिल्कुल भी महंगी नहीं है, बिल्कुल सस्ती है। गाय का कोई मोल नहीं है, गाय बिल्कुल अनमोल है जी। तो ये तो मुझे समझ आ गया कि आप कितना गाँव के लिए जो प्रेम रखते हैं, गौ माता के लिए। और साथ ही आपने बात की हरियाणा के जो खान पान की और खिलाड़ियों की, तो ऐसे में मुझे लगता है कि आप काफी दिलचस्पी रखते हैं, आपके पास और भी काफी पशु होंगे। हाँ, पशु नहीं, हम तो गाय को माता कहते हैं जी। अच्छा, गाय पशु नहीं है, गाय को माता ही कहते हैं। जानवर नहीं, जान है ये तो, प्राणी नहीं, हमारा प्राण है ये तो। और इसके अलावा अपने पास और भी हैं, हरियाणा नस्ल की गौ माताएं और हैं, अपने ब्रीडिंग करते हैं, नस्ल संवर्धन करते हैं, आने वाली पीढ़ियों को दिखा रहे हैं कि गाय कितने दूध उत्पादन क्षमता तक पहुंच सकती थी। आज अगर बात की जाए तो सभी लोग गाय को नकारा कहते हैं, गाय का दूध पीना भी पसंद नहीं करते। कुछ तो ऐसी हमारी ऐसी पीढ़ी आ चुकी है, बच्चों को पसंद ही नहीं गाय का दूध पीना। वो बोलते हैं हमें चरचरा लग रहा है, ये लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने उनको कभी गाय का दूध पिलाया ही नहीं। अगर हम उनको भैंस का दूध पिलाते रहेंगे, थैलियों वाला दूध पिलाते रहेंगे, तो कहाँ लोगों
बच्चों को पता लग पाएगा, कहाँ आने वाली पीढ़ी को पता लग पाएगा कि गाय का दूध ऐसा होता है, इसके इतने फ़ायदे होते हैं। और आज एक बात और है, अगर हम गाय के प्रति समाज को जागरूक नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ी को जागरूक नहीं करेंगे, तो एक समय ऐसा भी आ सकता था, अगर हम प्रचार प्रसार नहीं करते या लोग नहीं समझते इसके कि गाय को चिड़ियाघरों में देखने को मिलती गाय। आज से 4-5 साल पहले बहुत बड़ी बड़ी थुई की बिल्कुल शुद्ध हरियाणा गाय सड़कों पर घूमती थी, रोटियां मांग कर लाती थी, गाँव में से खुली घूमती थी, घरों में भी गाय थी। ना तो आज वो गाय घरों में बची, ना आज वो गाय गौशालाओं में बची, ना वो गोपालकों के पास बची। कहाँ गई वो सारी गाय? वो सारी की सारी गाय व्यापारियों ने सल्टर हाउस में बेच दी, बाहर खूब गाय गई हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम गाय रखेंगे, गाय को बचाएंगे, ये गाय बीज बैंक का काम करेगी। हमें गाय के दूध से कोई लालच नहीं है, हमें आने वाली पीढ़ियों को ये दिखाना है कि हमारी हरियाणा नस्ल की गाय कितनी बढ़िया दूध उत्पादन क्षमता निकाल कर दिखा सकती थी पहले भी, और आज भी दिखा रही हैं। ये हमारी शुद्ध नस्लें होती थी, तो इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस नस्ल को हमें दूध के पर्पज से नहीं लिया, ये हमने गाय ली है ब्रीडिंग करने के लिए। ब्रीडिंग में भी हालांकि दूध ही बढ़ता है, लेकिन हम गाय का सारा दूध लगभग बच्चों को ही पिलाते हैं। अगर बच्चे से नहीं पिया जाएगा फिर हम दूध निकालते हैं, तो गाय का हम दूध नहीं निकालते। जी सर, तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जो ये सेवा भावना रखते हैं, ऐसे में आपने कोई संस्था बना रखी है या फिर घर पर ही जो कितनी क गायें हैं आपके पास? मेरे पास टोटल 8 गोवंश हैं फिलहाल, और अब 9 हो गई हैं, और धीरे धीरे जो ही बढ़ेंगी अपने। मेरा मानना ये है, जैसे अगर गाय लेकर आओ तो ऐसी गाय लेकर आओ जिसके बछड़े को बैल ना बढ़ना पड़े, वो या फिर सड़कों पर बेसहारा ना घूमे। अच्छी दूध वाली गाय अपने घर पर होगी तो उसका बछड़ा है किसी पंचायत में जाएगा नस्ल संवर्धन के लिए, या फिर कहीं पर गांव में जाएगा, गौशाला में जाएगा तो नस्ल संवर्धन होगा, तो खागड़ होगा, राजा की तरह रहेगा वो। तो इसीलिए ज़्यादा दूध वाली गाय रखने का ही पर्पज़ था। जितनी भी गौ माताएँ हैं सारी अच्छी अच्छी दूध की हैं। और रही बात संस्था की, तो सब अपने घर पर ही है फिलहाल तो। बाकी एक देनुआन नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत कर रखी है पिछले 4-5 साल से। कुछ प्रोडक्ट हैं अपने, जैसे गाय के पंचगव्य से उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे साबुन है, धूप बत्ती है, एयर ऑयल है, नासिका है। इस तरह के लगभग अपने पास 18 से 20 प्रोडक्ट फिलहाल हैं। भविष्य में उनकी संख्या 100 से 150 भी हो सकती है। तो हम गाय के गोबर गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। गाय के गोबर गोमूत्र से दवाइयाँ बनाकर उनको मार्केट में बेचा जाता है। और गाय अपने गोबर गोमूत्र से इतना पैसा कमा लेती, इतना तो दूध से भी नहीं कमाती। तो गाय के तो बहुत फायदे हैं। गाय के कंडे की राख भी बिकती है, सब कुछ बिकता है गाय का। तो हमें गाय का जो मुख्य उत्पाद है मेरी नज़र में गोबर और गोमूत्र है। दूध उसके बच्चे के लिए, गोबर गोमूत्र हमारे लिए। तो गोबर गोमूत्र से इनकम की जा सकती है जी। तो ऐसे में समाज को जागरूक करने के लिए आपके क्या क्या कदम रहते हैं, या क्या किस किस तरीके से आप समाज को जागरूक करते हैं गौ माता के लिए? जी, आप सभी भाइयों को जैसे पता ही होगा कि जागरूक किसान नाम से चैनल है एक अपना, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गौ माता की वीडियो मिलेंगी आपको। ना तो किसी भैंस की मिलेंगी, ना कोई बकरी पालन या मुर्गी पालन या मछली पालन जो मांस मिट्टिया काम है, और ना ही गाय की सेल परचेज की वीडियो बनेगी। हम लोगों को अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जितना हमें पता है हरियाणा गाय के प्रति, या जितनी भी हमारी गोवंश है, बैलों के प्रति, खागड़ के प्रति, नंदी के प्रति जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर जागरूक किसान नाम से चैनल है, वहाँ से जागरूक करते हैं लोगों को जी। अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को गौ माता के लिए? यही मैसेज देना चाहेंगे कि गाय को बचा लो। आने वाले समय में हरियाणा नस्ल की गाय आपको 20 लाख में भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप ज़्यादा नहीं, 4 से 5 साल और इंतज़ार कीजिए, आपको कहीं कहीं खबर सुनने को मिल जाएगी कि फलाने गाँव में गाय बिकी 18 लाख की, फलाने गाँव में गाय बिकी 25 लाख की। तो ऐसा समय आएगा। अगर आपको, मैं भविष्य के लिए सभी को यही कहना चाहूँगा, हरियाणा नस्ल की गाय को बचा लो, अपनी ज़मीन को बचा लो, गाय को बचा लो। ना सिर्फ हरियाणा नस्ल की गाय को, बाहर प्रदेश के जितने भी साथी देख रहे हैं, वो अपनी मूल नस्ल को बचा लो। अगर मूल नस्ल बच गई, वहाँ की स्थानीय नस्ल बच गई, तो आपके पास सब कुछ है। अगर गाय नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अनेकों षड्यंत्रों के तहत, जैसे अब पीछे लंपी महामारी आई थी, लंपी में बहुत गायों का नुकसान हुआ, ऐसी लंपी अब फिलहाल आ चुकी है राजस्थान के अनेकों गाँव में। और अब की बार तो ऐसी लंपी आई है, भैंसों में भी ये बहुत ज़्यादा लंपी आ रही है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपना दूध बेचने के लिए, या फिर टैक्स भी गवर्नमेंट को भी उन्हीं से फ़ायदा होता है। तो मैं प्लेटफॉर्म पे या ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा, अनेकों षड्यंत्र हैं आपसे गाय को छीनने के लिए। आप कोशिश करो उन षड्यंत्रों में ना आकर गाय को बचाए रखो। अगर आपके पास गाय है तो आपके पास सब कुछ है, आपके पास स्वास्थ्य है, आपके पास पूरा परिवार है। जहाँ गाय है वहीं संस्कार है। जिन जिन घरों से गाय निकल गई, उन घरों से संस्कार खत्म हो गए, उनके बच्चे
अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब से गाय हमारे घर से निकली है तब से किसान कर्जवान हुआ, क्योंकि गाय का बछड़ा बैल था, बैल से जब खेती करते थे किसान बड़े खुशहाल रहते थे। आज डीजल का खर्चा करते हैं, किसान 7 से 8 लाख रुपए का ट्रैक्टर लेकर आता है, अनेकों कृषि यंत्र लेकर आता है, 10 से 12 लाख रुपए में उसका कृषि यंत्रों समेत काम चलता बनता है। लेकिन जो लोग आज भी बैलों से खेती कर रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं, ट्रैक्टर वालों से ज़्यादा खुशहाल हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है, यही संदेश है, गाय से जुड़ो, अपने जीवन को बचाओ। जी सर, हमारा भी किसानों से जुड़ा हुआ ही चैनल है। अगर हमारा कोई दर्शक आपसे संपर्क करना चाहे, जैसे आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया या सेवा भावना के बारे में बताया, कोई दर्शक अगर आपसे संपर्क करना चाहे या कोई सलाह मशवरा लेना चाहे तो उसके लिए आप अपना नाम पता जरूर बता दीजिए। जी, मेरा नाम गोपुत्र राम है और संपर्क करने के लिए वेबसाइट अपनी denuvan.com DHENUWAN.com denuvan.com से आप कोई भी उत्पाद खरीद सकते हैं, या फिर आपको संपर्क करना तो वहीं पर हमारी ईमेल आईडी वगैरह मिल जाएगी, आपको संपर्क हो जाएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। जी धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो एक बड़ी अनोखी तस्वीर सामने आई है, जो गौ माता की तस्वीर भी आपने देखी और साथ में जो इस गौ माता की जो माँ है, छोटी सी बछड़ी को ये जो किसान परिवार लेकर आया था और पाल पोस कर बड़ा किया और 8 बार जो वो बच्चे को जन्म दे चुकी हैं। और ये जो इनकी बेटी है इसको भी आपने देखा, अब ये जो 5वीं बार बच्चे को जन्म देने वाली है। और ऐसे में इस परिवार ने जो इस गौ माता को जो दान कह सकते हैं या फिर आगे बेच दिया है, और जो लेने वाले भाई हैं उनसे भी बातचीत की है। ऐसे में आपकी क्या राय है, आप गौ माता के लिए क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जैसा कि भाई ने अपना नाम पता भी बताया है, अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं तो जरूर कॉन्टैक्ट करें।